वेलकम एवरीवन। आप बहुत टाइम से बोल रहे थे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टर्म 2 के फिजिक्स के लिए, तो मैं आज वही लेके आई हूँ जो जनरली पूछा जाता है टू मार्क्स के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ पहले। फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिफाइन क्रिटिकल एंगल, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में आपने मिराज और ऑप्टिकल फाइबर पढ़ के जाना है। बाई चांस मिराज अलग से पूछ लें, ऑप्टिकल फाइबर अलग से पूछ लें तो पढ़ लीजिएगा इसको। और साथ में रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1/sin c बनता है। इसके ऊपर MCQs के लिए न्यूमेरिकल भी हो सकता है। Second question, discuss refraction from denser medium to rarer medium at convex refracting surface. Third question, discuss refraction from rarer to denser medium. दोनों अपोजिट हैं, दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग सा है, देख लीजिएगा इसको। और ये इम्पॉर्टेंट है, हर बार ये 3-4 मार्क्स के लिए जो बड़ा क्वेश्चन आता है आपका वो पूछा जाता है, वहाँ पर आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी साथ में देख के जाएं। यहाँ नेक्स्ट लेंस मेकर सिंपल लेंस फार्मूला है। सिंपल लेंस फार्मूला के ऊपर भी न्यूमेरिकल ही बनेंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, डिस्कस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड सो दैट डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ये डायरेक्ट फार्मूला बनता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। Next, what is the angle of minimum deviation and how angle of minimum deviation varied with angle of incidence। साथ में prism formula, drive an expression for prism formula, this is prism formula, and for thin prism formula ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। देख लीजिएगा, आसान सा है ये, बट छोड़ के ना जाएं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप में 2 केसेस पूछे जाते हैं, वन फॉर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, सेकंड फॉर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो इन्फिनिटी वाला केस है, इसको फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट करके भी पूछा जाता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट इसी को कहते हैं जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, तो कंफ्यूज ना होइएगा और ये ज़रूर पढ़ के जाएं, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में जो लास्ट में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनता है वो भी याद रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाता है। अगर बाई चांस न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट, वेव ऑप्टिक्स से हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से तो आते ही हैं। स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये आप करके जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज वेव फ्रंट एंड वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर करें। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ लीजिएगा, इसी है वो। चलिए मैं उसका दिखा दूंगी आपको PDF कैसे लिखना है उसको, पर अगर कंडीशंस पूछें तो एक्सप्रेशन ही आएगा। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस एंड सो दैट फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर ब्राइट एंड डार्क बैंड। या फिर ऐसे पूछ लें, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल फॉर ब्राइट एंड डार्क बैंड। तो ये है एक एक्सप्रेशन, इसको क्या करिएगा ज़रूर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन में एक ही आर्टिकल है, एक ही एक्सप्रेशन है, वो है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, और वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उसी को पढ़िएगा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। नेक्स्ट, पोलराइजेशन है आपका। पोलराइजेशन में ब्रूस्टर लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मेलिस लॉ है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर पोलराइड। पोलराइड जनरली वो डिवाइसेस होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
and its uses. नेक्स्ट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूनिट 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसके ऊपर बेस्ड पूछा जाता है एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, एंड शो द ग्राफ और वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद पोटेंशियल, ये भी आप कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, इसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी बनता है, एम वी मोमेंटम होती है, और यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है एच अपॉन पी। जनरली आपको पूछ लें कि मोमेंटम कैलकुलेट करो और सिर्फ आपको लैम्डा दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करिए। और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड थ्रू पोटेंशियल वी, तो यहाँ पे ये रिलेशन बनता है, जनरली रिलेशन लिखा होता है दैट प्रूव दिस रिलेशन, अगर ना लिखा हो तो आपको ये करना है प्रूफ। ये यूनिट 7 कंप्लीट है, यूनिट 8 और 9 रहती है, उसका भी मैं बता दूंगी आपको 1-2 दिन में। फ़िलहाल आप अच्छे से रिवाइज़ करिए और न्यूमेरिकल ज़रूर देखिए, लास्ट में जो रिज़ल्ट आता है हर एक फॉर्मूले को याद करके रखिए ताकि आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, बाई चांस आ जाएँ अगर। और ये PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू। वेट एक और चीज़ मैंने आपको बोला था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाई चांस आ जाए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप छोड़ के तो कुछ जा नहीं सकते हो, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ये कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हैं। ओके, थैंक यू।